अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में आप गोथनबर्ग सिटी म्यूज़ियम विज़िट का तीसरा और आखिरी हिस्सा देखेंगे। ये तीनों व्लॉग से ना सिर्फ घर बैठे आप म्यूज़ियम को देख सकते हैं, बल्कि जब कभी आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझ आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे विज़िट को। आइए अब सफ़र शुरू करते हैं 1800 सदी ईस्वी का। तस्वीर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेने बनाने का फ़न पिछली सदी में भी मौजूद था, लेकिन इस सदी में इस फ़न में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। ये आप उस ज़माने का एक कैमरा देख सकते हैं यहाँ पर। अठारह सौ सैंतालीस में स्वीडन में पहली जो कपड़े की स्पिनिंग मिल थी वो यहाँ गोथनबर्ग में लगाई गई और उसकी एक ये मशीन आप यहाँ देख सकते हैं। और काफ़ी अरसे तक मुल्क की तमाम जो कॉटन है वो इसी मिल से बनती रही। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ़ मशीनों के जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी। अठारह सौ इक्यासी में पहली बार गोथनबर्ग में टेलीफोन की आवाज़ गूंजी थी। स्वीडन में पहली ट्रेन तो 1856 में चली, लेकिन उसके 8 या साल बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पर रेलवे को कायम किया गया। 1854 में पहली दफ़ा टेलीग्राफ इस मशीन के ज़रिए यहाँ से भेजा गया। ये आप उस दौर में बनने वाली मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स के मॉडल्स यहाँ देख सकते हैं। इस सदी में गोथनबर्ग एक तजारती शहर से एक इंडस्ट्रियल सिटी में तब्दील हो गया। लोहा, लकड़ी, कपास, कपड़े में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई और लोग रोज़गार के लिए शहरों का रुख करने लगे।
लोहे और स्टील का काम तो बहुत ज़्यादा था गोथनबर्ग में, और ये लोहा उस वक्त इस तरह के तराजू में तोला जाता था। अठारहवीं सदी के शुरू में जिस तरह का फर्नीचर यूज़ होता था वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक सिंगार मेज़ यहाँ पर है, उसके साथ एक चेयर पड़ी है। ये घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ बर्तन हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये सिलाई की चीज़ों का एक डिब्बा यहाँ पर है। चीनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत से शुगर रिफाइनरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ी, और गन्ना जो है वो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ से इंपोर्ट किया जाता था। ये चीनी बनाने के लिए उस दौर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप देख रहे हैं। बैंक का सिस्टम चूँकि उस वक्त अभी डेवलप नहीं हुआ था, तो इसलिए होलसेल के जो ऑफिस थे वो इस तरह के बनाए जाते थे। सदी के दरमियान तक यहाँ 800 होलसेलर थे और उनके 950 असिस्टेंट थे। औरतें ज़्यादातर घरों में काम करती थीं। गांव से जो ख़वातीन आती थीं वो कम तनख्वाह पर भी काम कर लेती थीं, और उनकी टाइमिंग्स भी एग्जैक्ट नहीं होती थी। अमीर तबके के घरों में हर काम के लिए कोई ना कोई नौकर ज़रूर मौजूद होता था, और ये औरतें उनके घरों में कपड़े भी धोती थीं, खाना भी पकाती थीं, और बच्चों को भी संभालती थीं, और इसके अलावा भी जो भी घर का काम होता था वो करती थीं। सफाई की कमी और निकासी का सही इंतज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर 18वीं सदी के शुरू में ही एक वबा फैली, और उसकी वजह से तकरीबन 2000 से ऊपर लोग वफ़ात पा गए, और 1866 तक तकरीबन काफ़ी दफ़ा ये वबा फैली। आसपास के मुल्कों से बहुत से लोग गोथनबर्ग में आते थे उस दौर में, और उस वक्त फिर घर हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ये आप उस दौर के घर का कुछ सामान यहाँ देख सकते हैं। ये गोथनबर्ग में पहला प्रिंटिंग जो प्रेस है उसकी आप चीज़ें यहाँ देख सकते हैं।
19वीं सदी ईस्वी में जितनी तरक्की दुनिया में हुई वो पहले किसी और सदी में नहीं देखी गई। आइए देखते हैं कि गोथनबर्ग में इस सदी में क्या हुआ। 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी ईस्वी के अवाइल में बहुत से स्वीडिश यहाँ से हिजरत करके अमेरिका चले गए थे और ये तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन बताई जाती है। ये सब यहाँ से कश्ती जहाज़ों में सफ़र कर कर यूएसए गए थे। इस वक्त वहाँ पर पूरा स्वीडन का एक शहर आबाद है और ये बैग जो आप देख रहे हैं ये उसी दौर के किसी स्वीडिश का है जो ये सफ़र करके वहाँ गया था। तरक्की तो हो रही थी लेकिन 19वीं सदी ईस्वी के शुरू में यहाँ पर गुर्बत भी काफ़ी ज़्यादा थी और गरीब बच्चों के लिए ये जो आप पिक्चर में बिल्डिंग देख रहे हैं ये वहाँ बनाई गई। छोटे बच्चे जिनके माँ और बाप दोनों काम करते थे उनके लिए छोटे स्कूलों का आगाज़ तो पिछली सदी में ही हो चुका था और 19वीं सदी में इसमें मज़ीद तरक्की हुई। इसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बहुत से माहीगीर भी हलाक हुए और ये उनकी यादगार आप यहाँ देख सकते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वालों का टाइम नोट करने के लिए स्पेशल किस्म के लोग भेजे जाते थे जो वो उनके काम का टाइम नोट करते थे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान गोथनबर्ग के एक अखबार का चीफ डायरेक्टर मुसलसल ऐसी तहरीर लिखता जिससे गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई और आखिर बादशाह ने उसे ऐसा लिखने से मना कर दिया। जंग के खौफ से गोथनबर्ग में पर्दे नीचे कर दिए जाते और रोशनियाँ गुल कर दी जाती और घरों में भी जो बवक्त ज़रूरत जो लैंप यूज़ किए जाते थे वो ब्लैक कलर के होते जिनमें बहुत थोड़ी सी रोशनी आती थी। जंग की वजह से यहाँ गोथनबर्ग में भी खाने पीने की चीज़ों का मसला पेश आया और उसकी एक तस्वीर कशी आप ये सामने देख सकते हैं। यहाँ पहले ख़वातीन को वोट का हक़ हासिल नहीं था लेकिन 1918 में ख़वातीन ने भी यहाँ एहतजाज किया और फिर 1919 में उनको ये हक़ दे दिया गया। उस दौर में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें आप यहाँ देख सकते हैं। उन्नीस सौ 50 से स्वीडन में स्पोरवांग जो है वो 30 शहरों में मौजूद थी और 1990 से 2001 तक इस तरह की डिजिटल जो हाफ डिजिटल जो मशीन है वो यूज़ होती थी। स्टेना की बुनियाद 1962 में रखी गई। इसके जहाज़ ना सिर्फ डेनमार्क जाते हैं बल्कि यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी आपको लेकर जा सकते हैं। इस सदी के आगाज़ में ही तैयार कपड़ा फैक्ट्री में बनाने का आगाज़ हुआ। ये आप ये कोड देख सकते हैं। फैक्ट्रियों के मसाइल हल करने के लिए 1907 में एक बेरिंग की कंपनी स्टार्ट की गई जिसका नाम SKF है और ये पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर है। वॉल्वो कंपनी का आगाज़ 1924 में हुआ और ये जो गाड़ी आप यहाँ देख रहे हैं ये इसकी पहली प्रूव व्हील है। वॉल्वो का एक म्यूज़ियम भी है, इंशाल्लाह उसका विज़िट भी मैं आपको किसी दिन करवाऊँगी।
स्पेशल पर्सन्स के लिए इस सदी में बहुत ज़्यादा काम किया गया। उनके लिए यहाँ पर सेपरेट स्कूल्स हैं, उनको सेपरेट असिस्टेंट दिए जाते हैं और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको रहाइश और जॉब दी जाती है। गोथनबर्ग में झूलों का एक बहुत बड़ा पार्क भी है जिसका नाम लिसेबरी है और इसका विज़िट भी इंशाल्लाह मैं समर के नज़दीक आपको ज़रूर करवाऊँगी। और ये जो आप रैबिट्स देख रहे हैं ये 1980 में यहाँ पर ख़रीद कर लाए गए और ये बच्चों में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि 1986 में इनको लिसेबरी का ऑफिशियल सिंबल बना दिया गया। शालमश गोथनबर्ग में एक बहुत मशहूर और ज़बरदस्त टेक्निकल कॉलेज है। गोथनबर्ग में कैमरा बनाने वाली एक कंपनी का जो कैमरा है वो 1960 में स्पेस में भी भेजा गया और यहाँ पर आप उसकी रेप्लिका देख सकते हैं। 1950 में यहाँ कलर पिक्चर का पहली दफ़ा आगाज़ हुआ। 1959 में स्वीडन के एक बॉक्सर इंगो ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एजाज़ अपने नाम किया। ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। 1907 में यहाँ पर टीबी की बीमारी फैली और बहुत से गरीब लोग मुतासिर हुए और एक दुकान की मालिका ने एक फोरेनिंग के साथ मिलकर डोनेशन इकट्ठी की और लोगों की हेल्प की। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि बच्चे कागज़ के फूल बेचते और बहुत थोड़े पैसों से वो उनको बेचते और इससे बहुत ज़्यादा लोग गरीबों की मदद कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट आज भी गरीब बच्चों की हेल्प के लिए यहाँ कायम है। ये 1974 से यहाँ ट्रेडिशन है, ये आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर्स के ज़रिए भी स्वीडन की हिस्ट्री भी बताई गई है, किस वक्त कौन से कानून यहाँ पर आए थे और लागू हुए थे। इसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के मॉडल्स हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हों तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।